क्या चीन का दखल राजनीतिक संकट की जड़ है? क्या नेपाल अब दूसरा बांग्लादेश बनेगा? क्या नेपाल में जो हो रहा है उसके तार चीन की चौखट से निकली चालाकी की तस्दीक करते हैं? आज दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में बात चीन की चालाकी और म्यांमार में चीन की एंट्री पर एतराज की करेंगे। नमस्ते, दुनिया गोल है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। जी हाँ, नेपाल में जो हो रहा है क्या इसके तार बीजिंग से जुड़े हुए हैं? क्योंकि नेपाल में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। राजशाही समर्थकों के प्रदर्शन और बढ़ती हिंसा के बीच सरकार कटघरे में खड़ी है। चीन की संदिग्ध भूमिका को लेकर नेपाल में बहस तेज हो गई है कि क्या चीन वहां की राजनीति में सीधे दखल दे रहा है। उधर म्यांमार में भी चीन के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है, जहां पर सेना ने रेड क्रॉस के राहत काफिले पर फायरिंग कर दी। नेपाल और म्यांमार में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर दुनिया की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नेपाल भी बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह चीन के जाल में फंस रहा है? क्या चीन की विस्तारवादी नीति और पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की, जी हाँ, ये जो इंटरफेरेंस करता है ना चीन, उसकी रणनीति नेपाल में अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है? दरअसल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच मतभेद, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट और राजशाही की वापसी की मांग को लेकर चीन की भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में नजर आ रही है। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। और ऐसे में अब जो संकट नेपाल पर खड़ा हो गया है, चीन की भूमिका, उसके रोल को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल में पिछले 17 सालों से लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन चीन लगातार इस देश को अपने प्रभाव में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की सत्ताधारी सीपीएन, यूएमएल पार्टी और माओवादी गुटों के बीच मतभेदों को दूर करने में भी चीन की कोशिशें असफल रही हैं। नेपाल में बढ़ते तनाव के चलते सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजशाही समर्थक देश में संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं लोकतंत्र समर्थकों और सत्ताधारी दलों के बीच टकराव, जो टसल है, वो और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल चीन नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते के तहत नेपाल चीन के प्रभाव में आता जा रहा है, जिससे नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे पर खतरा मंडराने लगा है। इधर म्यांमार में भी चीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सेना ने चीन के रेड क्रॉस काफिले पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। नेपाल के साथ साथ म्यांमार में चीन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा, शुक्रवार को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। वहां पर महातबाही का मंजर नजर आ रहा है, जिसमें हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस भूकंप के बीच एक बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब म्यांमार की सेना ने चीन के रेड क्रॉस के राहत काफिले पर फायरिंग कर दी। म्यांमार सेना का कहना है कि यह काफिला बिना अनुमति संघर्षग्रस्त इलाके में प्रवेश कर रहा था, जिसकी वजह से चेतावनी के तौर पर ये गोलियां चलाई गई हैं। इस घटना से चीन और म्यांमार में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से ही चीन समर्थित विद्रोही गुटों की गतिविधियों को लेकर म्यांमार सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। अब सवाल ये है कि क्या नेपाल दूसरा बांग्लादेश बनेगा? क्या नेपाल चीन की चाल को समझ पाएगा या फिर बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज जाल में ये भी फंस जाएगा? क्या ये देश भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज जाल में फंसकर राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो जाएगा? वैसे आमतौर पर अभी जो तस्वीर नेपाल में नजर आ रही है, ये तस्वीर बांग्लादेश में नजर आई थी, और तभी कहा जा रहा है कि क्या ये जो चीन दबाव बनाता है, मेरी चीज़ों को खरीदो, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करो, फिर वो कर्ज जाल में फंसाता है और उसके बाद वहाँ पर राजनीतिक संकट पैदा कर देता है। अब यही नेपाल में हो रहा है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का हाल ही में चीन दौरा भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां पर उन्होंने बीआरआई परियोजना को लेकर समझौता किया। इतिहास गवाह है कि चीन की दोस्ती ने हमेशा ही छोटे देशों को संकट में डाला है। अब ये देखना होगा कि नेपाल इस चुनौती से कैसे निपटता है और क्या वह चीन के प्रभाव से खुद को अलग पाने में सफल हो पाता है या नहीं।
नेपाल और म्यांमार में चीन को लेकर गहराते विवादों ने पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या नेपाल अपनी राजनीतिक स्थिति को संभाल पाएगा या फिर वो भी चीन के प्रभाव में फंसकर संकट में पड़ जाएगा।